भारतीय इतिहास में राजपूताने का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ के रणबांकुरों ने देश, जाति, धर्म तथा स्वाधीनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में संकोच नहीं किया। उनके इस त्याग पर संपूर्ण भारत को गर्व रहा है। वीरों की इस भूमि में राजपूताने के छोटे बड़े अनेक राज्य हैं, जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। इन्हीं राज्यों में मेवाड़ का अपना एक विशिष्ट स्थान है, जिसमें इतिहास के गौरव बप्पा रावल, खुमान प्रथम, महाराणा हम्मीर, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, उदय सिंह और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जन्म लिया है। मेवाड़ के महान राजपूत नरेश महाराणा प्रताप अपने पराक्रम और शौर्य के लिए पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर जाने जाते हैं। एक ऐसा राजपूत सम्राट जिसने जंगलों में रहना पसंद किया, लेकिन कभी विदेशी मुगलों की दास्तां स्वीकार नहीं की। उन्होंने देश, धर्म और स्वाधीनता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। कितने लोग हैं जिन्हें अकबर की सच्चाई मालूम है, और कितने लोग हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप के त्याग और संघर्ष को जाना है। प्रताप के काल में दिल्ली में तुर्क सम्राट अकबर का शासन था, जो भारत के सभी राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर इस्लामिक परचम को पूरे हिंदुस्तान में फहराना चाहता था। इसके लिए उसने नीति और अनीति दोनों को ही सहारा बनाया। 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बावजूद अकबर महाराणा प्रताप को बंदी न बना सका। जिस समय महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी संभाली, उस समय राजपूताना साम्राज्य बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। बादशाह अकबर की क्रूरता के आगे राजपूताने के कई नरेशों ने अपने सर झुका लिए थे। कई वीर प्रतापी राजवंशों के उत्तराधिकारियों ने अपनी कुल मर्यादा का सम्मान भुलाकर मुगलिया वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। कुछ स्वाभिमानी राजघरानों के साथ ही महाराणा प्रताप भी अपने पूर्वजों की मर्यादा की रक्षा हेतु अटल थे, और इसीलिए तुर्क बादशाह अकबर की आंखों में सदैव खटका करते थे। महाराणा प्रताप की शक्ति की बात करें तो महाराणा प्रताप जिस घोड़े पर बैठते थे, वह घोड़ा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक था। महाराणा प्रताप तब 72 किलो का कवच पहना करते थे। 81 किलो का भाला अपने हाथ में रखते थे। भाला और कवच सहित ढाल तलवार का वजन कुल मिलाकर 208 किलो हुआ करता था, जिसे उठाकर वे युद्ध लड़ा करते थे। सोचिए तब उनकी शक्ति क्या रही होगी। इस वजन के साथ रणभूमि में दुश्मनों से पूरा दिन लड़ना कोई मामूली बात नहीं है। अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप दूसरे राजाओं की तरह उनके कदमों में झुक जाएं। महाराणा प्रताप ने भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। अजमेर को अपना केंद्र बनाकर अकबर ने प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू किया। महाराणा प्रताप ने कई वर्षों तक मुगलों के सम्राट अकबर की सेना के साथ संघर्ष किया। मेवाड़ की धरती को मुगलों के आतंक से बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने वीरता और शौर्य का परिचय दिया। प्रताप की वीरता ऐसी थी कि उनके दुश्मन भी उनके युद्ध कौशल के कायल थे। उदारता ऐसी थी कि दूसरों की पकड़ी गई मुगल बेगमों को सम्मानपूर्वक उनके घर वापस पहुंचाते थे। इस योद्धा ने साधन सीमित होने पर भी दुश्मनों के सामने सिर नहीं झुकाया और जंगल के कंदमूल खाकर लड़ते रहे। महाराणा प्रताप की शक्ति का परिचय आप इस घटना से भी लगा सकते हैं। एक बार दिवेर के युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप का सामना बहलोल खान से हुआ था। वह अकबर का बड़ा सिपह सालार था। जब वह महाराणा प्रताप के सामने आया तो महाराणा ने उस पर ऐसा वार किया कि अपनी तलवार से उसे घोड़े समेत 2 टुकड़ों में काट दिया। इस घटना से मुगल सेना इतना डर गई कि वह युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गई। हल्दी घाटी की लड़ाई में राणा की सेना में 20,000 सैनिक थे और अकबर की सेना में 85,000 सैनिक, लेकिन न तो अकबर जीता और न ही राणा हारे। ये युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ तथा मुगलों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया था। यह युद्ध भयंकर था और कहा जाता है कि वहां इतना रक्त बहा कि हल्दी घाटी की मिट्टी आज भी उस वजह से लाल है। उनका घोड़ा चेतक हवा से बातें करता था। उसने हाथी के सिर पर पैर रख दिया था और घायल प्रताप को लेकर 26 फीट लंबे नाले के ऊपर से कूद गया था, जिसे मुगल कभी पार नहीं कर पाए थे। हल्दी घाटी युद्ध में ही चेतक की मृत्यु हुई थी और आज उसी युद्ध स्थल के पास चेतक का मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, महाराणा प्रताप की एक बहुत ही खास बात थी। वे हमेशा अपने विशेष म्यान में 2 तलवार साथ रखते थे, एक स्वयं और दूसरी दुश्मन के लिए। उन्हें उनकी माँ जयवंताबाई ने नसीहत दी थी कि कभी भी निहत्थे शत्रु पर वार मत करना, उसे अपनी अतिरिक्त तलवार दो और फिर ललकारो। महाराणा प्रताप ने कभी मर्यादा भंग नहीं की। हल्दी घाटी के युद्ध से पहली शाम जब गुप्तचरों से सूचना मिली कि मानसिंह कुछ साथियों के साथ शिकार पर है और लगभग निहत्था है, तो प्रताप ने कहा, निहत्थे पर कायर वार करते हैं, हम योद्धा हैं, कल हल्दी घाटी में मानसिंह का सिर कलम करेंगे।
महाराणा प्रताप ने अपनी सेना में धर्म को कभी तवज्जो नहीं दी। उनकी विशाल सेना में भील से लेकर मुस्लिम तक सभी तरह के सैनिक शामिल थे। महाराणा प्रताप को बंदी बनाना अकबर का सपना था, लेकिन यह सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में सिकंदर की तरह अकबर को महान सम्राट बना रखा है, लेकिन महान तो महाराणा प्रताप थे, जिनको एक तुर्क ने भारतीय राजाओं के साथ मिलकर हर तरह से झुकाने या मौत के घाट उतारने का प्रयास किया। लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने आत्मसम्मान को बचाए रखा और कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। कहते हैं महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार सुनकर अकबर की आंखों में भी प्रताप की अटल देशभक्ति को देखकर आंसू छलक आए थे। मुगल दरबार के कवि अब्दुल रहमान ने लिखा है, इस दुनिया में सभी चीज़ खत्म होने वाली है, धन दौलत खत्म हो जाएंगे, लेकिन महान इंसान के गुण हमेशा जिंदा रहेंगे। प्रताप ने धन दौलत को छोड़ दिया और अपना सिर कभी नहीं झुकाया। हिंद के सभी राजकुमारों में अकेले उन्होंने अपना सम्मान कायम रखा। और तो और एक बार अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन भारत के दौरे पर आ रहे थे, तो उन्होंने उनकी माँ से पूछा कि मैं आपके लिए भारत से क्या लेकर आऊँ। तो उनकी माँ ने कहा कि भारत से तुम हल्दी घाटी की मिट्टी लेकर आना, जिसे हजारों वीरों ने अपने रक्त से सींचा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद पूरी दुनिया में अकबर की महानता के किस्से जितने मशहूर हैं, उतने महाराणा प्रताप के नहीं। महाराणा प्रताप के लिए सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनकी वीरता की गाथा जन जन तक पहुंचाई जाए।